सानंदमानंदवने वसंतम आनंद कंदम हित पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। जो भगवान आनंदवन काशी क्षेत्र में निवास करते हैं, हमें हमारे परमानंद के कारण हैं तथा हमारे पाप समूहों का विनाश करते हैं, उन अनाथों के नाथ भगवान श्री काशी विश्वनाथ की मैं शरण लेता हूं। मैं शिवशेखर अपने चैनल शिवस्य काशी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी और मणिकर्णिका के प्रादुर्भाव की कथा कहने जा रहा हूं। कैसे ये काशी बनी, कैसे ये मणिकर्णिका तीर्थ बना और कैसे इसका उत्पत्ति हुई। अब यही प्रश्न एक बार अगस्त्य ऋषि ने भगवान स्कंद से किया था। तो इस पूछते हैं कि हे कार्तिकेय जी, कैसे ये काशी बनी, कैसे मणिकर्णिका तीर्थ बना। तो उसके उत्तर में भगवान श्री कार्तिकेय कहते हैं कि जहां शेषनाग अपने सहस्त्र फनों से भी इस काशी के प्रादुर्भाव को नहीं बता सकते, मैं अपने 6 मुखों से क्या इस काशी के प्रादुर्भाव को बताऊंगा। और हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम क्या इस काशी के बारे में बता सकते हैं। काशी जो कि मेरे प्रभु शिव की प्रिय नगरी है, जहां पर एक छोटा सा जीव भी उस तारक मुक्ति को प्राप्त करता है जो कि बड़े बड़े देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। काशी भगवान कार्तिकेय ऋषि अगस्त्य से कहते हैं कि यही प्रश्न एक बार प्रभु शिव मां पार्वती ने प्रभु शिव से किया था। तो उसके उत्तर में प्रभु शिव ने मां पार्वती से कहा था कि जैसे जब इस पूरे जगत में घोर अंधकार छा रहा था और प्रलयकालीन अग्नि ने संपूर्ण जगत को अपने अग्नि में समा लिया था, उस समय ना तारे दिखाई देते थे, ना चांद दिखाई देता था, ना ग्रह थे, ना नक्षत्र थे, सब कुछ अंधकार ही अंधकार था। तब केवल एक सत्स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की स्थिति थी। वह निर्गुण परमात्मा जिसको मन सहित वाणी उन्हें ना पाकर लौट आती है, वह परमात्मा की स्थिति थी। अब उस परमात्मा को कभी 1 से 2 होने की इच्छा जागृत हुई, तो उन्होंने एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। वह पुरुष शिव कहलाए और स्त्री शक्ति कहलाई। उन शिव और शक्ति ने अपनी चेतना के सारभूत एक और स्त्री और पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया, जिसमें वह पुरुष श्री हरि और स्त्री प्रकृति कहलाई। वह पुरुष और प्रकृति यह सोचने लगे कि हम क्या करें। तभी आकाशवाणी होती है कि तप करो। यह सोचकर वह कहते हैं कि हे प्रभु शिव, हमारे तपस्या जनित कोई स्थान तो है ही नहीं। तभी भगवान शंकर अपने तेज के सारभूत एक 5 कोस अर्थात 8 किलोमीटर लंबे व चौड़े नगर का निर्माण करते हैं, जो उनके ही तेज का सारभूत था, और उस नगर को उन पुरुष और प्रकृति के समीप भेजते हैं। अब उस नगर में श्री हरि कई दिव्य वर्षों तक घोर तप करते हैं, जिस कारण उनके शरीर से कई सारी श्वेत धाराएं बहती हैं। अब उन श्वेत धाराओं से क्या होता है कि जो ये संपूर्ण आकाश जो कि शून्य था, उन जल से पूरी तरीके से आच्छादित हो जाता है। अब यह सोचकर उनके मन ही मन वह श्री हरि सोचते हैं, ये क्या है ये चीज। और यह सोचते ही सोचते वे अपने गर्दन के बालों को जोर से हिलाते हैं, जिस कारण उनके कान के कुंडल से एक मणि गिर पड़ती है, और वह मणि जिस स्थान पर गिरती है वही यह मणिकर्णिका तीर्थ नामक प्रसिद्ध होता है। अब जब यह उन श्वेत धाराओं से यह सारा जगत आच्छादित हो जाता है, तो यह काशी भी चारों तरफ से डूबने लगती है, जिस कारण भगवान शंकर उस काशी को धीरे धीरे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। अब श्री हरि अपनी पत्नी प्रकृति के साथ उस जल में शयन करते हैं, जिसी के कारण वह नारायण कहलाते हैं। अब कि भगवान सोचते हैं कि अब ये संसार में कर्म बंधनों से बने हुए मनुष्य मुझे कैसे प्राप्त करेंगे। तब पुनः भगवान इस काशी को इस मृत्यु लोक में स्थापित कर देते हैं। ब्रह्मा का एक संपूर्ण दिन पूरा होने पर जब यह जगत पूरे प्रलय में समा जाता है, फिर भी इस काशी का विनाश नहीं होता। जैसे जैसे एकाणों का जल इस संपूर्ण संसार में भरने लगता है, वैसे वैसे भगवान शिव इस काशी को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाने लगते हैं
और अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। ये काशी अमृतमय है, परब्रह्म है। यहाँ पर एक कीड़ा भी इंद्र से बढ़कर है और यहाँ पर वो मुक्ति सुलभ होती है जो कि बड़े बड़े देवताओं को सुलभ नहीं होती। अब कैसे ये आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ, कैसे ईशान कोण के देवता यानी उत्तर पूर्व के देवता रुद्र ने ज्ञानोद अर्थात ज्ञानवापी तीर्थ को उत्पन्न किया, जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।